जब आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो सबसे पहले जो आपको समझना है वो उसका स्ट्रक्चर और सिंटैक्स है। जो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दे शेयर सिमिलैरिटीज़ इन देयर स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स। लेकिन आप ये ज़रूरी है कि आप जो स्पेसिफिक सिंटैक्स है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का उसको समझें, क्योंकि अगर आप सिंटैक्स फॉलो नहीं करेंगे तो इट विल कॉज एरर्स इन योर कोड, या वो कंपाइल नहीं होगा या प्रॉपर्ली रन नहीं होगा। तो इस स्लाइड में रिगार्डलेस ऑफ जो कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ करें तो जो प्रोग्राम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जो आइडेंटिफायर है इज़ यूज्ड इन अ प्रोग्राम टू एक्सेस अ प्रोग्राम एलिमेंट, जैसे कि कोई स्टोर्ड वैल्यू है, कोई क्लास है, कोई मेथड है या कोई इंटरफेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई आइडेंटिफायर ले लें, इस तरह के फर्स्ट नेम है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर फर्स्ट नेम ऑफ द यूज़र। जो वेरिएबल है इट कंटेन्स अ वैल्यू जो कि चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो वैल्यू जो है इट माइट बी टेक्स्ट स्ट्रिंग, नंबर और एनी अदर डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल आप अपने कोड में ये लिख सकते हैं टू डिफाइन अ वेरिएबल डिक्लेयर फर्स्ट नेम एज स्ट्रिंग इज इक्वल टू अली। तो आपके जो वेरिएबल है उसमें आपने स्टैटिकली इसे उसके साइन कर दिया द नेम अली। इसको आप डायनेमिकली भी साइन कर सकते हैं, जिस तरह कि आपने फर्स्ट नेम डिफाइन कर दिया है स्ट्रिंग, और फिर अपने प्रोग्राम में आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू, तो यहाँ से आप एज अ इनपुट लेंगे यूज़र से इनपुट, यहाँ पे आप कर सकते हैं इंटर योर फर्स्ट नेम। तो जो भी यूज़र इंटर करेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। अच्छा, जो कांस्टेंट होता है इट इज़ अ स्पेसिफिक आइडेंटिफायर दैट कंटेन्स अ वैल्यू जो कि चेंज नहीं होता विद इन द प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ पाई के नाम से, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 3.14। तो ये मेरे प्रोग्राम में कांस्टेंट रहेगी क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो इज़ ऑलवेज 3.14। तो ये एक एग्जांपल है। जिस तरह दूसरी एग्जांपल में आप ये ले सकते हैं कि you might want to store the numerical value for the screen dimension or screen resolution. Container जो term है it is used for a special type of identifier that can reference multiple values or elements. इसकी सादा एग्जांपल जो है वो arrays की है। For example, let's assume कि आपका जो प्रोग्राम है उससे आप स्टोर करना चाहते हैं a list of user names जिन्होंने आपके कंप्यूटर पे लॉगिन किया है in last 24 hours। तो आप एक एरे डिफाइन करेंगे अपने कोड में, जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि डिक्लेयर लॉगॉन्स 10 एज स्ट्रिंग। तो जो एलिमेंट होते हैं एरेज में वो जो है वो ज़ीरो से काउंटिंग उसकी स्टार्ट होती है। तो इस केस में इट विल बी फ्रॉम 0 to 10, मीनिंग के वे हमारे पास जो होंगे इसमें तो 11 एलिमेंट्स होंगे इस एरे में। तो अगर आपने इसमें पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसमें हो जाएगा इसका लॉगऑन्स 0 जो होगा उसका पहला एलिमेंट होगा 1 2 3 एंड सो ऑन अप टिल 10। हमने जो भी एग्जांपल की वो थी एरे की सिंगल डायमेंशन। ये आपका मल्टी डायमेंशन भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल है, उसको आप विजुअलाइज करें तो उसमें रोज़ होती हैं, कॉलम्स होती हैं। तो अगर आपने मल्टीपल डायमेंशन एरे डिफाइन करना है तो उसमें आप यूँ करेंगे कि डिक्लेयर लॉगॉन्स 10 1 एज स्ट्रिंग। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा कि अगर आपने इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में तो ये 0 0 0 1 एंड सो ऑन।
एरे कंटेनर टाइप की जो लिमिटेशन है वो ये है कि इट कैन नॉट बी रीसाइज्ड। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दे सपोर्ट अ कंटेनर टाइप विच इज़ कॉल्ड वेक्टर, जिसमें आप का जो एलिमेंट्स है दे कैन बी एडिड और रिमूव्ड, और द वेक्टर्स कैन ग्रो और श्रिंक इन साइज। एक लिमिटेशन एरे कंटेनर टाइप की ये है कि इसको रिसाइज नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दे सपोर्ट अ कंटेनर टाइप कॉल्ड वेक्टर्स दैट कैन ग्रो और श्रिंक इन साइज, जिस तरह के एलिमेंट उसमें आप ऐड या रिमूव करें। आपका प्रोग्राम जो है इट रन्स फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड अनलेस आप इसको इंस्ट्रक्ट करें टू डेविएट फ्रॉम दिस पाथ। इस एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास जो प्रोग्राम है उसके 10 स्टेप्स हैं, फ्रॉम स्टेप 1 टिल स्टेप 10, तो आप उसमें आपके पास स्टेप 5 आ जाए। स्टेप 5 पे आप एक कंडीशन लगा लें, इफ़ स्टेटमेंट, कि अगर ये कंडीशन मैच कर जाए तो फिर आप 6, 7, 8 के बजाय डायरेक्ट स्टेप 10 पे चले जाएं और यहाँ पे इनको आप स्किप कर दें। तो ये है आपका टू डेविएट फ्रॉम द पाथ, जो आपने सीक्वेंस था उससे डेविएट किया। तो वन वे ऑफ डूइंग इज़ टू क्रिएट अ ब्रांच। ब्रांच क्या है? बेसिकली इट इज़ एन इंस्ट्रक्शंस टू योर कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो आप ब्रांच किस तरह बना सकते हैं? यूजिंग अ कंडीशन। तो जिस तरह हमने जो शुरू में फर्स्ट एग्जांपल की थी कि अगर जो यूज़र इनपुट कर रहा है अगर तो वो इंटीजर है तो आप उसको एग्जीक्यूट करें नॉर्मली, लेकिन अगर तो वो यूज़र ने करेक्टर इंटर कर दिया इंस्टेड ऑफ एन इंटीजर, फिर आप एक डिस्प्ले मैसेज करें कि इंटर द करेक्ट इनपुट, जिसमें कि जो कि इंटीजर है, नॉट अ करेक्टर। फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है जो कि है काउंट। काउंट को आपने वैल्यू दे दी 1 की। तो आपकी कंडीशन ये है कि अगर जो नंबर है यूज़र इंटर करे इट्स ग्रेटर देन 10, तो काउंट में आप 1 ऐड कर दें। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि इफ़ इनपुट नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 देन काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1 एंड इफ। तो इसमें ये होगा कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने यूज़र से नंबर लिया, अगर फॉर एग्जांपल नंबर 2 है तो ये कंडीशन मैच नहीं होती बिकॉज 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, तो काउंट की जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगी। लेकिन अगर यूज़र इंटर कर दे फॉर एग्जांपल 20, तो 20 जो है वो 10 से बड़ा है, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। तो फिर 20 अगर इंटर करेगा तो फिर काउंट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 2। लूप में आप बेसिकली इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को टू परफॉर्म और रिपीट अ टास्क अंटिल अ कंडीशन इज़ मेट। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ वैल्यूज़ हैं फ्रॉम 1 to 10, वो अगर आपने प्रिंट करनी है तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप में इस तरह यूज़ करेंगे कि फॉर एक वेरिएबल है i इज़ इक्वल टू 1 to 10, प्रिंट i। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट कर देगा, 1 2 3 अप टू 10। तो इसको अगर आपने इस वाइल लूप से करना है तो आप क्या करेंगे कि i की वैल्यू 0 दे देंगे, फिर आप कहेंगे कि वाइल i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, i इज़ इक्वल टू i प्लस 1, प्रिंट i। तो पहले जब 0 होगी तो i जो है 0 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो i इज़ इक्वल टू i प्लस 1, i की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। फिर जब दोबारा जाएगा तो 1 जो है वो लेस देन, i की वैल्यू 1 हो गई थी तो 1 फिर 10 से लेस है, तो फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो 2 प्रिंट कर देगा अप टिल 10। जब 11 आएगा तो फिर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 11 इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, तो 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट कर देगा। जो लूपिंग और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स हैं दे डिपेंड ऑन द लॉजिकल टेस्ट टू डिटरमिन whether to continue the loop or the branch to follow। तो लॉजिकल टेस्ट जो होता है इट रिजॉल्व्स टू either ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो उसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं, जिसमें इक्वल है, नॉट इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में फिर एंड भी यूज़ होता है और भी यूज़ होता है कि अगर 2 कंडीशंस है आपकी, अगर उसमें आप एंड यूज़ करें तो उसमें होल स्टेटमेंट का ट्रू होना ज़रूरी है।
यानी कि दोनों ट्रू होंगे तो वो ट्रू होगा। लेकिन अगर और यूज़ करते हैं तो उसमें आइदर कंडीशन ट्रू हो जाए, जिस तरह के 2 कंडीशंस हैं जिसमें एक भी ट्रू हो जाए तो जो होल कंडीशन है दैट विल बी ट्रू। प्रोसीजर्स और फंक्शन जो होते हैं दे इनेबल यू टू क्रिएट सेगमेंट्स ऑफ कोड जो कि आप प्रोग्राम में रीयूज़ कर सकते हैं। जिस तरह कि हमने एक अर्लियर एग्जांपल में देखा कि हमने एक फंक्शन यूज़ किया टू चेक दैट द यूज़र हैज़ एंटर्ड अ करेक्ट नंबर। जो की डिफरेंस है प्रोसीजर और फंक्शन में वो ये है कि फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है लेकिन प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है कि जो कमेंट्स हैं वो कोड को मेंटेन करने के लिए होते हैं और जो कमेंट लाइन है इट इज़ इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसको डिफरेंट जो है वो स्पेशल डिलिमिटर से डिनोट किया जाता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट जो है कमेंट्स में उसको यूज़ करती हैं। बाज़ लैंग्वेजेस में एपॉस्ट्रोफी यूज़ होती है, बाज़ में हैश यूज़ होता है या स्लैश भी यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो एक पॉपुलर वे है ऑफ डिज़ाइनिंग द कोड। The idea of object-oriented programming is to create objects that contain both data and functions, जो कि कोड को ईजी से बना देता है टू अंडरस्टैंड एंड टू मेंटेन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में classes and objects have attributes. Attributes are data stored inside a class or instance and represent the state or quality of the class or instance. In summary, जो attributes होते हैं they store information about the instance. इसको मैं एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। इस तरह के लेट्स से मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होगा लेट्स से ऑरेंज। तो ये एक वेरिएबल है और इसको हम क्लास वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो क्लास है फ्रूट और फिर डॉट एट्रीब्यूट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी ऑरेंज। या इसको एक और तरीके से भी एक्सेस किया जा सकता है। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाए क्लास की, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फ्रूट और फिर हम यहाँ पे कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट, तो ये भी क्या प्रिंट करेगा ऑरेंज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप क्लास को कह सकते हैं कि इट्स अ ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। या क्लास को हम ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक क्लास है जिसका नाम है फ्रूट तो उसकी ऑब्जेक्ट्स क्या होंगी एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एक्सेट्रा। मेथड जो है इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ अ फंक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मेथड जो है वो बेसिकली आर द एक्शंस दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ वेरिएबल। तो मेथड जो है वो पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट करता है एज एन आर्ग्यूमेंट्स, इट मैनिपुलेट्स इट एंड देन प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है कैट। ये हमारे पास एक क्लास है। फिर इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें जिसमें उसकी आ जाती है ब्रीड, एज, साइज। तो ये जो है ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। और फिर मेथड्स आ जाते हैं जैसे कि ईट, स्लीप, सिट एक्सेट्रा। ये इसके मेथड्स हैं। तो इसको अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखना चाहते हैं, कोड करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है कैट के नाम से जिसमें हम डिफाइन करते हैं उसकी लेट्स से ब्रीड। फिर हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है गेट इन्फो और उसमें हम क्या रिटर्न करते हैं रिटर्न breed is this variable that we define in the class. तो मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा मेन फंक्शन है
पहले हम इसकी ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैट, यहाँ पे कैट का नाम लिख लें जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल kitty is equal to new cat, और kitty डॉट breed ये वेरिएबल हमने कॉल किया क्लास का। तो kitty डॉट breed जो होगी इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेनिश कर लें, और फिर आप इसको मेथड को प्रिंट कर लें, प्रिंट गेट इन्फो। तो बेसिकली दिस इज़ हाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क्स। क्लास डिफ़ाइन किया आपने, उसके अंदर उसका वेरिएबल डिफ़ाइन किया, फिर एक आपने मेथड डिफ़ाइन किया, फिर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाई मेन फंक्शन में, और फिर उसने ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने उसको क्लास का वेरिएबल एक्सेस किया, और फिर मेथड में आपने उसको वेरिएबल पास किया। द ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स दैट यू डिफाइन इनसाइड द क्लास आर नोन एज प्रॉपर्टीज़। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एक क्लास है जिसका नाम फ्रूट है, तो इसमें आप डिफरेंट वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट का नाम है, कलर है, टेस्ट है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई।